मरूंगी। क्या हुआ मीरा? चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? सिद्धार्थ, यहाँ पे कोई है। मैंने देखा कोई है। मीरा, यहाँ पे कोई नहीं। देखो 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 कोई नहीं है यहाँ पे। सिद्धार्थ, वो यहाँ पे थी। सिद्धार्थ, मैंने देखा है उसको। उसने मेरा नाम लिया। सिद्धार्थ, वो मेरे साथ लेडी थी। उसने मेरा नाम मीरा तुमने सिर्फ एक बुरा सपना देखा है, दैट्स इट। तुम्हें कल सुबह कॉलेज जाना है ना, सो जस्ट रिलैक्स, ओके? चलो चलो आजा। मीरा कोई नहीं, रिलैक्स, आजा चलो आराम से, जस्ट रिलैक्स। कौन है वहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहां पे? कौन है? कौन है वहां पे? आइए मैडम, आपकी नौकरी का पहला दिन आपको बहुत बहुत मुबारक। अरे लिसन, एक चीज तो तुम्हें बताना ही भूल गया। क्या? आज एक प्रोडक्शन हाउस ने अपनी लेटेस्ट फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी, तो शाम को मैं जाना बहुत जरूरी है। तैयार है ना? मैं शाम को पिक करने आता हूं, ओके? एंड ऑल द बेस्ट। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश किया था। वैसे लोग ये भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त की सक्सेस के पीछे चाणक्य का हाथ था, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद जरूर की थी, लेकिन चंद्रगुप्त खुद भी एक विजनरी थे।
क्या हो रहा है ये सब? इतना शोर क्यों है? सर देखिए, मीरा, मीरा, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? सॉरी सर, सॉरी सर। Hi dear, are you okay? Hi, I'm Shalin. Is it okay if I join you? मैं यहाँ पर साइकोलॉजी की टीचर हूँ। क्या हुआ तुम? इट्स ओके, यू कैन टॉक टू मी। मैं परेशान क्यों हूँ? मेरा कॉलेज का आज फर्स्ट डे है। सब गड़बड़ हो गया। सब स्टूडेंट्स मुझ पे हंस रहे थे। लेक्चर रूम में मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ और मुझे पता नहीं कैसे। आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, हो सकता है थोड़ी नर्वस हो गई हो। और स्टूडेंट्स का क्या है, वो तो ऐसी बातें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, खास करके जब उनकी प्रोफेसर इतनी खूबसूरत हो। थैंक्स। I'm Meera। That's a very cute picture। कौन है ये? मेरा बेटा राहुल। कहाँ पर है? इसकी 2 साल पहले डेथ हो गई। सॉरी, मुझे पता नहीं था। इस बात को गुजरे हुए 2 साल हो गए और मैंने इसकी आत्मा को शांति भी पहुंचाई। एनीवे, अगर तुम्हें इस कॉलेज में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। I'll be there। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूँ। हेलो, बस अभी है। सॉरी, इट्स माय हस्बैंड। वो बाहर वेट कर रहे हैं। आई हैव टू गो। Sure, you take care, okay? थैंक यू। हे सिद्धार्थ, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाउ आर यू? आई एम गुड। Congratulations for the success of your film. थैंक यू वेरी वेरी मच। Meet my wife, Meera. Hi, हाय, congratulations. थैंक यू। Hey, Sid. Hey, Karan. Meera, excuse me. 2 सेकंड में आता हूँ, okay? हाँ, जाओ ना। सो, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग मीरा? Everything's fine, sir. Coming, coming. Give me just 1 minute. Sure, sure, you carry on. Yeah, coming. Excuse me. Can you tell me where the washrooms are? Washroom is right there. Just there? Yes, Great, ma'am. thank you. Hi.
Sorry. चली जाओ यहाँ से, तुम भी मरोगी। जाओ, चली जाओ यहाँ से। वहाँ पे एक औरत है सिद्धार्थ। वहाँ पे एक औरत की आंखों से खून निकल रहा है सिद्धार्थ। क्या कह रहे हो तुम? सिद्धार्थ मैं झूठ नहीं बोल रही। सिद्धार्थ उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया सिद्धार्थ। मैंने देखा उसको, मैं झूठ नहीं बोल रही सिद्धार्थ। मैं तो कुछ कह रही थी सिद्धार्थ, मैंने उसको देखा था। मीरा, just relax. Calm down. ये क्या कर रहे हो तुम? Don't create a scene. Well, I'm sorry. मुझे लगता है मीरा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई. So, I have to leave now. Okay? So you guys continue and have fun. Please take care. Yeah. Take Chalo. care. सिद्धार्थ, आई एम सॉरी। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें एम्बैरेस नहीं करना चाहती थी, बट प्लीज बिलीव मी, जो मैंने वहां पर देखा वो वाकई में सच था सिद्धार्थ। वो लड़की पता नहीं अजीब बातें बोल रही थी। जो हो गया सो हो गया. Just forget it. Forget it? How can you even say that? अगर तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे तो कौन करेगा? और किसको जाके बोलूं मैं सिद्धार्थ? Unbelievable. Okay. I believe you. Because I love you. That is unbelievable. सिद्धार्थ, मुझे सच्ची कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। I'm very confused. मुझे Okay. तुम बस थकी हुई हो और कुछ नहीं. अब तुम रेस्ट करो. कल सुबह कॉलेज भी जाना है ना? कल मेरे शूट का भी पहला दिन है. तुम चलो, मैं आता हूं. मुझे शूट की प्रिपरेशन करनी है. ओके, गुड नाइट. Good night. सिद्धार्थ, thank you. I love you. Love you too. Okay. Take care. मरोगे तुम मीरा, जैसे
क्या हुआ मीरा? मीरा, ये क्या हो गया तुम्हें? इतना पसीना? पूरा सपना देख लिया था। मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी सो जाना। चलो आराम से सो जाओ, ओके? रिलैक्स। मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, ओके? अगर सब कुछ इसी बुक की वजह से शुरू हुआ है तो यही बुक मुझे बताएगी कि मेरे पीछे कौन पड़ा है। मीरा, मीरा क्या हुआ है? काम डाउन, मैं आ गई हूँ। इट्स ओके, बता। बिलीव नहीं करोगे शालिनी, पर कोई है जो मुझे मारना चाहता है। शालिनी, वो इंसान नहीं है वो। इंसान नहीं है? प्लीज मेरा बिलीव करो शालिनी। आई बिलीव यू मीरा। हम जब पहली बार मिले थे मुझे उसी दिन लगा कि तुम्हारे आसपास कोई है, कोई आत्मा। ये सब शुरू कब से हुआ? ये सब उस दिन से शुरू है जब मैं कॉलेज पहली बार गई थी। ये किताब थोड़ी जली हुई है, लेकिन इससे काम चल जाएगा। पर हम इसका करेंगे क्या? इससे हम उस आत्मा को बुलाएंगे, क्योंकि कुछ तो कनेक्शन रहा होगा उसका इस किताब के साथ, तभी वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। वो यही कही है। शालिनी, वो
आत्मा यही गई है। क्या चाहते हो तुम? जवाब दो। मीरा के पीछे क्यों पड़ी हो? भैरवगढ़ की आत्मा नकली है। भैरवगढ़ की आत्मा नकली है। शालिनी, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? क्या वो आई थी? वो आई थी, वो कुछ कह रही थी शालिनी। क्या कहा उसने? उसने कहा कि भैरवगढ़ की आत्मा एक झूठ है। इसका क्या मतलब है शालिनी? यहीं पास में नैना का घर है। नैना? हाँ, नैना। कुछ 8 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अपनी फिल्म क्रू के साथ भैरवगढ़ के जंगल में गई थी। उसने आत्मा की कहानी सुनी थी और उसी का पता लगाने वो वहां पर थे। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। इस आत्मा ने तो कहा था कि भैरवगढ़ की आत्मा की कहानी झूठी है। इसका मतलब जो आत्मा तुम्हें परेशान कर रही है वो भैरवगढ़ की आत्मा है ही नहीं, वो नैना की आत्मा है। तो यही बात मुझसे वो आत्मा बताना चाह रही थी। शायद नैना चाहती है कि मैं उसकी खूनी का पता लगाऊं। फिर तो हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा, वरना ये आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। पर हम उसकी खूनी का पता लगाएंगे कैसे? वो तो हमें नैना के घर जाके ही पता चलेगा। शालिनी, ये रूम देख के लगता है कि नैना यहीं पे काम करती थी। इस कमरे की तलाशी लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। शालिनी, ये लैपटॉप नैना का लगता है। इसको ऑन करके देखते हैं। इसमें तो भैरवगढ़ की डॉक्यूमेंट्री का फुटेज है। प्ले करके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। प्रोजेक्टर, इसको प्लग इन करते हैं। आप क्या कह रहे थे? क्या कर रहे हैं मैडम? कहाँ जा रहे हैं आप? जंगल में मत जाइए, बहुत खतरनाक है। अच्छा, ऐसी क्या खतरनाक बात है इस जंगल में? क्या मैडम, उस आत्मा पर फिल्म बनाना चाहते हैं आप लोग। अपनी जान जोखिम में मत डालिए, ये बहुत खतरनाक है। मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है यार, लौट चलते हैं यार। चुप यार फट्टू, अब तू बस देख कि मैं कैसे इस आत्मा की पोल खोलती। चलो अनामिका। अनामिका! Oh God! You okay? Yeah, I'm fine, पर मेरा कैमरा। अरे वो सब छोड़ो, Are you okay? यार पहले देख लेते कैमरे को कुछ हुआ तो नहीं। हाँ, थैंक गॉड, कैमरा इज फाइन। चलते। स्टॉप स्टॉप स्टॉप।
ये मोल, ये मोल मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा है? Oh no! इसका मतलब जिसे मैंने देखा था वो आत्मा नैना की नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा मुझे वो दिखाना चाह रही थी जो उसने अपनी मौत से पहले देखा। भैरवगढ़ की आत्मा अनामिका है। अनामिका तो जिंदा है शालिनी। हो सकता है अनामिका ने भैरवगढ़ की आत्मा की कहानी का फायदा उठाया और आत्मा के कपड़े पहनकर उसने नैना का खून किया है। बट व्हाई? अनामिका क्यों करना चाहेगी नैना का खून? ये तो हमें अनामिका ही बता सकती है। मैं यहाँ अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। सॉरी नैना, मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मुझे क्यों मारा? आखिर क्यों? अब तू भी नहीं बचेगी, मरेगी तू, मरेगी। नैना, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। अनामिका! Oh my God! नैना की आत्मा ने अपना काम कर दी। मीरा, मीरा, अनामिका! मीरा, मुझे तो अपनी कर्मों की सजा मिल गई। नहीं अनामिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ मीरा? कहाँ थे तुम? इतने सारे कॉल किए मैंने तुम। क्या हुआ मीरा? कुछ कहना चाहती है? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई सिद्धार्थ। कौन सी बात? क्या कहना चाहती हो? अतीत को जितना भी छुपाने की कोशिश करो सिद्धार्थ, वो एक दिन सामने आ ही जाता है। अतीत? किस अतीत की बात कर रहे हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ कहो, अनामिका। अनामिका? नैना। क्यों? साम सूंघ गया? अपनी बीवी के मुंह से ये नाम सुनकर अच्छा नहीं लगा? कौन नैना? कौन अनामिका? नैना ने मुझे सब सच बता दिया है सिद्धार्थ। क्या सच बता दिया है? उसे तो मैंने मरवा दिया था ना 8 साल पहले।
तुम्हें सब पता चल ही गया, राइट? हाँ, मुझे सब पता चल गया सिद्धार्थ। तुमने अनामिका से नैना को मरवाया, वो तुम थे। मीरा मीरा मीरा, जाने दो, जस्ट स्टॉप इट। तुम बीच में मत पड़ो। कैसे जाने दूं सिद्धार्थ, कौन ही हो तुम? अरे ये क्या बात कर रही हो तुम? वो तो बहुत पुरानी बात है, भूल जाओ उसे। और अब क्या करोगी? अपने इस पति को पुलिस के हवाले करोगे? अपने सिद्धार्थ को? टच मी सिद्धार्थ, नैना का मर्डर क्यों करवाया तुमने? तो ठीक है फिर, सुनो। नैना एक बहुत ही भोली भाली सी लड़की थी, लेकिन बहुत टैलेंटेड थी। उसने मुझे फिल्म का एक आइडिया सुनाया, जो मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे पता था कि वो आइडिया वर्क करेगा और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस दिलवाएगा। तो बस मरवा दिया उसे, मरवा दिया। तुम्हारी ब्रेक थ्रू फिल्म, जिसके लिए तुम्हें नेशनल अवार्ड मिला था, वो स्क्रिप्ट नैना की थी। हाँ, उसी की थी, लेकिन उसे मारना बहुत सिंपल था। मैंने उसे भैरवगढ़ की एक आत्मा की कहानी सुना दी, वो मान गई। उसके बाद जंगल में पीछे पीछे उसे ढूंढने के लिए चली गई और मेरा काम और आसान कर दिया। बेवकूफ। कौन ही हो तुम? और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। क्या कहा तुम? मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। तुम भी नहीं, समझे? मैंने तुम पे इतना भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। बचाओ, 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 मिलेगा। इसके कर्मों की सजा मैं इसे दिलवाऊंगी नैना। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जो इसने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा इसे कानून दिलाएगा। मैं इसकी सजा इसे दिलवा के रहूंगी। और तू कैसे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। थैंक यू मीरा, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। मेरी माँ से कहना कि अब मेरी आत्मा को शांति मिल चुकी है। चल, क्या कर रहा है तू यार? अरे चल पक्या चल। इधर क्यों लेके आया मेरे को पता है ना मेरे को डर लगता है। पक्या तू ना एक नंबर का डरपोक है, डरपोक। सुन, मार, पता है मैं कितने बार आया हूँ। आजा। मेरे को इधर नहीं जाने का है ना। ओह ला, पक्या ये देख। लगता है आजाद ही आया है, एकदम फ्रेश है, फ्रेश। देख लिया,
अब चल यहाँ से तू। अरे तू यार बहुत देर हो रही है, बहुत चल। क्या सुन ना मेरी बात, तू ना लड़की की तरह रोता है, तू चल यहाँ से। सुन, बदनाम है कोई, बदनाम है कोई। मजाक मत कर, ऐसी जगह पे मजाक करना अच्छी बात नहीं है, तू घर चल यार। क्या तू ना मेरा दोस्त बुलाने के लायक नहीं है। बिंदास बन बिंदास, मेरा आत्माएं भी डरेंगी। यार ऐसी जगह पे मजाक नहीं करना चाहिए, समझ नहीं रहा क्या? आएगा आएगा। सुरेश तू पागल हो गया है क्या? मैं बोल रहा है तेरे को कि इधर मजाक नहीं करना चाहिए, तू फालतूगिरी क्या यार? सुरेश सुरेश कहाँ गया तू? सुरेश बाहर निकला भाई, मेरे को घर जाने का है। कौन है वो? सुरेश तू है ना उधर? सुरेश मैं बोल रहा है तेरे से बात नहीं करेगा मैं। सुरेश बाहर आ जा। बाहर आ जा, मेरे को घर जाना है। ओए तू ना एक नंबर का पट्टू है, पट्टू। क्या अब तू कहाँ पे चला गया बे? अच्छा चल, अब नहीं डरा था तुझे। कहाँ पे? क्या चल निकलते। अच्छा सुनना, वो कुल्फी वाले के पास जाते हैं ना, आज मूड हुआ है यार मलाई कुल्फी खाने का। हाँ चल आजा। शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? बिहेव योरसेल्फ। वाह भाई वाह, इंग्लिश भी बोलना सीख गया तू। वो क्या बोल रहा था तू? बीए फिर से तो बोल देना। हाँ गो अवे यार पक्या, बोला ना अच्छी एक्टिंग है। चल आजा, चल निकलते। डोंट यू अंडरस्टैंड कि मरे हुए लोगों के साथ मजाक करने की सजा बहुत बुरी हो सकती है? सो बिहेव योरसेल्फ एंड गेट लॉस्ट। सुन, होशियारी से, कोई आवाज नहीं, समझा? समझा? आओ एक बार सोचना, बड़ी खतरनाक गुड़िया रहती है अंदर। ये खतरनाक गुड़िया तो गई, अंदर कोई भी नहीं है, समझा? डरने का नहीं। बेचाना डर बचा। बॉस कुछ था वहां पे। कहाँ पे? अबे उधर कोई भी नहीं है। इतनी रात में कौन आएगा? कोई है उधर? कोई भी नहीं है यहाँ, हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं है। अबे जाने तू, जाना।
एक बात अच्छे से सुन ले, मुझे 1 हफ्ते के अंदर, सुन रहा है, 1 हफ्ते के अंदर मुझे वो घर खाली चाहिए। पकिया, पकिया तू किधर जा रहा है पकिया? ये बड़े लोग हैं, अगर सिक्योरिटी पकड़ लेगी तो फटके पड़ेंगे यार। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम जैसे निकम्मों को ये काम सौंपा है। अब चल फोन रख और काम कर। कौन हो तुम? सिक्योरिटी, इसको अंदर किसने आने दिया? बाहर निकालो इसे। मुझे बाहर निकालेगा श्रीकांत? कौन हो तुम? मुझे पहचाना नहीं तुमने? गौर से देखो। कौन हो तुम? सिल्विया। मुझे याद आया, रोजलिन मनोर की ऑनर सिल्विया, जिसका घर हथियाने के लिए तू कुछ भी कर सकता है। सिल्विया, ये नहीं हो सकता। कैसे वापस आ सकती है? मैं वापस आ गई हूँ श्रीकांत, और अब तू जाएगा। पकिया क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? अरे छोड़ ना उसको, चलना पकिया। रोजलिन मैनर को तोड़कर तू अपनी बिल्डिंग बनाना चाहता है ना? नहीं। वो घर मेरा है और मेरा ही रहेगा हमेशा। सिल्विया कहाँ से आ गई? पकिया, पकिया क्या हो गया तेरे को? तू क्या अंदर बोल रहा था? हाँ पकिया, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू सुन रहा है मुझे? पकिया, ये क्या हो रहा है ये सब? पकिया ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्या है इस जगह में कि तुम इतनी रात गए कब्रिस्तान में क्या कर रहे? जी वो मैं वो अच्छा, मिसेस सिल्विया की कब्र पे फूल चढ़ाने आए हो? हाँ। ये है उनका कब्र। पकिया इधर खड़ा था। चलो चलो जल्दी प्रेयर करो, इतनी रात गए, यहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है। जी। बेचारी मिसेस सिल्विया बहुत अच्छी लेडी थी, सबको बहुत प्यार करती थी। हमें तो यकीन ही नहीं होता, अचानक उनकी डेथ हो गई बेचारी। लेकिन तुम मिसेस सिल्विया को कैसे जानते हो? जी वो उधर। अच्छा, तुम उनके घर पे काम करते हो? वो बड़ा सा मकान, क्या नाम है, रोजलिन मनोर, तुम वहीं काम करता था ना? हाँ। बेचारी मिसेस सिल्विया, उनकी इकलौती बेटी रीटा अकेली रह गई। ये बता कब आएगी? इतनी देर हो गई। देख, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, जल्दी से फोन लगा, पता कर कि कहाँ है। और हाँ, जिसे चूज किया था वही आनी चाहिए।
शायद आ गई। आ रहा हूँ। अरे तू तो मुझसे ज्यादा बेसब्री हो रही है। होल्ड ऑन बेबी। कौन है बे तू? हैं? ये घंटी क्यों बजा रहा था? जानता है किसका घर है? चल भाग यहां से ब्लडी रास्कल। कौन है? कौन है तू? क्या हुआ दीपक? पहचाना नहीं मुझे? अपने क्लाइंट को इतनी जल्दी भूल गया? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कौन हो तुम? मेरे घर का ख्याल रख रहे हो ना तुम? प्रॉमिस किया था ना तुमने मुझसे? सेलिया, आप तो मर चुकी थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? देखो, तुम जो चाहोगी करूंगा। प्लीज माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं मैं? हाँ, मैं सिल्विया, वही सिल्विया जिसने तुझ पे ट्रस्ट किया और तूने मुझे धोखा दिया। तूने श्रीकांत के साथ मिलकर मेरे घर को छीनने की कोशिश की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दूं? माफ कर दो मुझे। मेरा लॉयर बनके तूने मुझे ही केस हराने का प्लान बनाया। पखिया, ये तूने क्या किया? साहब को मार दिया?
जो कोई भी है सामने आ जाओ, वरना कौन है? रीटा, कौन हो तुम? अंदर कैसे हैं? तुम श्रीकांत के आदमी हो ना? उसी ने भेजा है ना तुम्हें? श्रीकांत? फिर कुछ कहा उसने तुमसे? फोन किया? हाँ, बहुत परेशान कर रहा है ना वो तुम्हें? बताओ ना रीटा, टेल मी। कौन हो तुम? रीटा, इट्स मी, मम्मा। मम्मा? अरे डरो मत। रीटा, बेटा उठो। पकिया, पकिया, सब ठीक तो है ना? हाँ? अरे अरे, जूते किसके हैं? किसके जूते हैं ये? मेरे हैं, और मेरा नाम पकिया नहीं सिल्विया है। बाय द वे, तू कौन है? गो अवे। ये क्या हो रहा है ये सब? ऐसा क्या हुआ था कब्रिस्तान में जो पकिया की सटक गई है? जूते? हम जब कब्रिस्तान गए थे तब पकिया ने चप्पल पहनी थी। तो इसका मतलब है वो जूते। अच्छा, मिसेस सिल्विया की कब्र पे फूल चढ़ाने आए हो? ये है उनका कब्र। अरे हाँ, जो सारा गड़बड़ हुआ है वो जूतों की वजह से हुआ है। रोजलिन मनोर की ऑनर सिल्विया। सिल्विया? इसका मतलब है वो जूते पकिया से अलग करने पड़ेंगे। सिल्विया मैडम, सिल्विया मैडम, मेरा नाम सुरेश है। मैं इधर ही फुटपाथ पे सोता हूँ, जूते पॉलिश करता हूँ। मैडम, आज सुबह से एक ग्राहक नहीं मिला। मैंने आपके जूते देखे, वो बहुत मैले। मैं साफ कर देता हूँ ना मैडम। एक बार बोला ना, गो अवे। मैडम, सुबह से बोनी नहीं हुई। मैडम, आपने अगर साफ नहीं करवाया तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। मैडम, दो मिनट, मैं साफ करके देता हूँ। यहाँ पे बैठो ना मैडम। आजा। क्या? पकिया, पकिया, चल 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 उठ। पकिया, तू ठीक है ना? मैं यहाँ कैसे आया? मैं क्या कर रहा था यहाँ? तू मुझे पहचान सकता है? देख मुझे देख। सुरेश, तू पागल हो गया है क्या? मुझे ये बता, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा शरीर बड़ा थका थका महसूस कर रहा है। मैं क्या कर रहा था यहाँ? क्या हो रहा था? मैं तुझे सब बताता हूँ, ठीक है? टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। आजा, चल, मैं तुझे लेकर जाता हूँ। चल आजा, चल चल चल, संभाल, आजा, चल। पक्का तेरे को पता है, अगर मैं वो जूते नहीं फेंकता तो तेरे साथ क्या होता? मैं डर गया था यार। तू बुड्ढी के जैसे बोलने लग गया था। हाँ, ओ जूते की वजह से सब गड़बड़ हुई। वो तो अच्छा हुआ कि जूते से छुटकारा मिल गया अपने को। हाँ,
पक्या तू ना टेंशन मत ले, तू अभी के लिए खाना खा। हाँ पक्या, तुझे पता है गधा मैं ही हूँ। मुझे तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी कब्रिस्तान में। मुझे माफ कर दे पक्या। नहीं रे सुरेश, गलती मेरी थी। मेरे क्या जरूरत थी वो जूता पहनने की। दलजीत, मुझे यकीन हो गया है, सिल्विया वापिस आ गई है। उस लड़के के जरिए उसकी आत्मा वापिस आ गई है। श्रीकांत सेठ, क्या आप भी बच्चों की तरह आत्मा वात्मा? मैंने सब पता लगा लिया है। दीपक के कई और दुश्मन भी थे, जिनमें से कई उसे मारना चाहते थे। तुमने उसकी लाश देखी? देखा तुमने किस तरह से मारा है उसे? नहीं दलजीत, मुझे यकीन हो गया है। अरे वो लड़का उसकी तरह नहीं दिखता, पर उसकी तरह बोलता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दलजीत, क्या करूं मैं? सेठ, मेरे को लगता है कि आप खाली टेंशन में इधर की चीज उधर जोड़ रहे हो। अभी सारा झमेला मेरे ऊपर छोड़ दो। आप अपना ध्यान रखो, ठीक है? अपना ध्यान रखूं? अपना ध्यान रखूं कैसे? सुनो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए ऑफिस में। कोई मतलब कोई नहीं अंदर घुसना चाहिए। अंडरस्टैंड? कोई नहीं चाहिए ऑफिस में, कोई नहीं चाहिए। श्रीकांत, ये कागजात मेरे हैं ना? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ? कोई तो नहीं। मुझे लगता है मैं टेंशन में हूं, इसलिए ये सब हो रहा है। कोई भी तो नहीं है। उफ। ये जूते किसने रखे? यहां सब के सब। सेक्रेटरी, ये जूते 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 कहां गए? यही तो थे जूते। कहां गए जूते? ये लोग सबके सब कहां भागने की कोशिश कर रहे हो श्रीकांत? अब कोई जगह तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। सिल्विया, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया सिल्विया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा सिल्विया, मुझे माफ कर दो। दूसरे मौके के लिए तू जिंदा ही नहीं रहेगा श्रीकांत।
क्या? चल तैयार हो जा, जाने का नहीं है, काम नहीं करने का है आज। नहीं रे सुरेश, मैं 2-4 दिन यहीं रुकेगा। अरे घर पे बैठेगा तो तेरा दिमाग खराब होगा। तू मेरी बात सुन, तू चल। नहीं रे सुरेश, तू जा। सुरेश, ये जूते की आवाज कहाँ से आ रही है? सुरेश, ये जूते इधर कैसे आ रहे? चुप। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? सुरेश, ध्यान से हाथ मत लगाना। छोड़ पक्या, वो रद्दी वाले के पास जाते हैं, वो उसने बुलाया था ना। हाँ, भूल जा। हाँ, चल। तो क्या? बेचारी मिसेस सिल्विया, उनकी इकलौती बेटी रीटा अकेली रह गई। कल रात शहर के जाने माने बिल्डर्स श्रीकांत बिल्डर्स के मालिक मिस्टर श्रीकांत का उन्हीं की ऑफिस में बहुत बुरी तरीके से मर्डर हो गया। अब तक इस केस में ना ही कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गवाह। मिस्टर श्रीकांत की पर्सनल सिक्योरिटी भी बहुत खौफ में है और जवाब नहीं दे पा रहे। It's me, मामा। मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। कौन है? कौन बोला? रीटा, It's me, यो मामा, सिल्विया। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये घर रोजलिन मनोर हमारा है और ये हमारा ही रहेगा। मेरे बाद इस पर सिर्फ तुम्हारा हक बनता है और तुमसे वो हक कोई नहीं छीन सकता। डोंट बी स्कैर्ड बेटा, इधर आओ मेरे पास। जब तुम 14 साल की थी, तुम्हें मलेरिया हुआ था, तुम्हें ठीक से नींद नहीं आ रही थी, तो रात भर जाग के मैंने तुम्हें लोरी सुनाई थी, याद है ना? नन्ही परी सोनी चली हवा धीरे आना, याद है ना रीटा? तुम्हारी पापा की डेथ के बाद तुम्हें अंधेरे से डर लगने लगा था और इसीलिए तुम लाइट ऑन करके सोती थी। वो आदत तुम्हारी अब तक नहीं बदली ना? हाँ बेटा। मम्मा।
मैडम, मेरा नाम सुरेश है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैडम, सिल्विया आंटी का भूत मेरे दोस्त पकिया के बॉडी में घुस गया है और वो आत्मा सब उल्टा पुल्टा कर रही है। उल्टा पुल्टा मतलब? उसने सबसे पहले वकील का खून करवा दिया और फिर वो बिल्डर है ना श्रीकांत, उसके ऑफिस में घुसकर धमकी देकर आ गया। मैडम, मैं ये तो नहीं जानता कि इन लोगों के साथ आपका क्या मैटर है, लेकिन मैडम प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो मैडम। श्रीकांत मर चुका है। तुम्हारा दोस्त आया था मेरे पास, उसके थ्रू मैंने अपनी मम्मा से बात की। श्रीकांत पिछले 2 सालों से हमारे इस घर को किसी न किसी तरीके से अपने नाम पर करवाना चाहता था, इसीलिए शहर के फेमस लॉयर दीपक को हायर किया गया ताकि वो एक केस लड़े, और वो फ्रॉड निकला। वो लड़ तो हमारे तरफ से रहा था, पर आदमी श्रीकांत का निकला। उसने डबल क्रॉस किया हमें। श्रीकांत ने नकली पेपर्स बनवाए और मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दी। ये सब चीजों का बदला लेने के लिए मम्मा वापस आई। पर मैडम, आपके इस आपस की लड़ाई में मेरे दोस्त का क्या लेना देना? हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। नहीं मैडम, पुलिस नहीं, मर्डर के जुर्म में वो मेरे दोस्त को ही अंदर डाल देंगे। You're right। पर फिर मम्मा कहाँ गई होंगी? दीपक का खून हो गया, श्रीकांत भी नहीं बचा, तो फिर वही फटाफट कर, साहब की गाड़ी है, जल्दी देनी है। जा दूसरा पाना लेके आ। दलजीत, सच सच बताना, क्या तुमने मेरी मॉम की कार जानबूझकर खराब की थी? क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे? मैं ऐसा क्यों करूंगा? रीना जी, गाड़ी मैंने एकदम फर्स्ट क्लास बना के दी थी। आप चाहो तो पुलिस से पूछ लो, उन्होंने ही मेरे से पूछताछ की थी। देख दलजीत, अभी भी तेरे पास वक्त है, जो कुछ भी बोलना है बोल दे, वरना वो वकील के जैसे तेरा भी मर्डर हो जाएगा। तुम हमसे तो सच छुपा सकते हो, पर उनसे नहीं। देखो, मॉम की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए आ चुकी है। खून, मर्डर, इतनी देर से तमीज से बात कर रहा हूँ। चढ़े जा रहे हो मुझ पर? अरे कह दिया कुछ नहीं किया तो नहीं किया। और ये तुम शान पत्ती दिखा रहे हो बात निकलवाने की, ये अपनी जेब में डाल के रखो। दलजीत, तूने मेरी मॉम की कार के साथ क्या किया था? बहुत सारा काम है मैडम, मैं यहाँ आपकी धमकी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। अरे राजू, लगा बना। लगता है हमें पुलिस की हेल्प लेनी होगी। पाना ला। इतना काम पड़ा है, सारा दिमाग खराब करके रख दिया। अरे राजू, ये कवर वाली गाड़ी किसकी है? राजू, टोटो, सिल्वर की गाड़ी।
कुछ नहीं किया तूने। मुझे मत मारो। I'm sorry। मुझसे करवाया गया था पैसे लेके मुझसे करवाया गया था। मैं आपको नहीं मारना चाहता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मरते मरते भी तू इसी झूठ के साथ मरेगा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है ना? बाबा डोंट वरी बेटा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। मैडम, मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत परेशानी हुई और मामा ने घर बचा लिया। I'm really sorry for everything। हो सके तो मुझे माफ कर देना।